हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर क्या वेलकम है। तो जैसे कि आप सामने देख रहे हैं कि यहाँ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ गेट 2009 का है ना कि नेटवर्क का क्वेश्चन है ना। अगेन ये गेट 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और जैसे आपको पता है कि मैं लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको क्या डिस्कस कर रहा हूँ है ना। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया है ना। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूंगा कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या है, ये आपको क्लियर है। लेकिन दिक्कत ये आती है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में हमें ये लोड रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोलते हैं हमेशा। तो याद रखना एक चीज कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हमेशा ये बोलती है कि आप इस आरएल को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, आप इस आरएल को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो कुछ मत कीजिए, आप इस आरएल को यहां से रिमूव कर दीजिए और रिमूव करने के बाद यहां से देखने पर जो आपको आरटीएच दिखेगा, जो आपको इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिखेगा, वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, इस लोड रेजिस्टेंस के बराबर होगा। यही है इस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का मेन कंसेप्ट। क्लियर है। तो फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है यहां पर आरटीएच। अब स्टूडेंट यहां पर आरटीएच फाइंड आउट करना बड़ा इजी है, लेकिन ये टिपिकल हो जाता है चाहे कोई सी भी मतलब कि थ्योरम हो, चाहे वो मतलब कि थेवेनिन थ्योरम हो या कोई और थ्योरम हो, यदि वहां पर कोई ना कोई एक आपका उनके डिपेंडेंट सोर्स आ जाए तो जब तक इंडिपेंडेंट सोर्सेस होते हैं तब तक हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जब जब हमारे सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स आ जाते हैं तो फिर हमें दिक्कत होती है। यहां पर बना लीजिएगा, यस है ना। तब हमें दिक्कत हो जाती है कि कैसे इसको फाइंड आउट करना है। तो एक मेरा कंसेप्ट है वो हमेशा याद रखना, ये मैं क्या शॉर्टकट के तौर पे यूज करता हूं कि जब भी आपको किसी डिपेंडेंट सोर्स सर्किट के अंदर आरटीएच फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको ये लोड रेजिस्टेंस यहां से हटाना होगा, तो आपने यहां से लोड रेजिस्टेंस को हटा दिया, ठीक है। अब लोड रेजिस्टेंस हटाने के बाद आपको कुछ नहीं करना। याद रखना यदि यहां पर डिपेंडेंट सोर्स नहीं होता तो हम डायरेक्ट आरटीएच फाइंड आउट कर लेते, लेकिन अब यहां पर डिपेंडेंट सोर्स है, ये कुछ ना कुछ दिक्कत करेगा। ये डिपेंडेंट सोर्स क्या न्यूट्रलाइज नहीं हो सकते हैं जैसे हमारे इंडिपेंडेंट सोर्स हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया था कि वोल्टेज सोर्स को हम क्या मतलब शॉर्ट कर देते हैं और करंट सोर्स को हम क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। लेकिन ये डिपेंडेंट सोर्स ऐसा कुछ नहीं होगा। तो सारा दिक्कत इसी डिपेंडेंट सोर्स के कारण है। तो इसको कैसे नलीफाई करेंगे, कैसे इसका यूटिलाइजेशन करेंगे वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद क्या रखना है, आपको याद एक ही चीज रखनी है कि जब जब आपके किसी भी नेटवर्क में डिपेंडेंट सोर्स हो तो उस सर्किट से आरटीएच कैसे फाइंड आउट करोगे, इसको समझो। आप कुछ मत करना, उस लोड रेजिस्टेंस पर एक वोल्टेज सोर्स लगा देना। लगा दिया आपने वोल्टेज सोर्स, और वो वोल्टेज सोर्स आपने मान लिया, कुछ भी मान लिया आपने, वी मान लिया है ना। तो जब वोल्टेज सोर्स लगाया है तो इस ब्रांच में एक करंट भी फ्लो हो रही होगी, इसको आपने मान लिया आई, है ना। तो फाइनली मुझे पता है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, अब मैं आरटीएच ना निकालते हुए मैं वी अपॉन आई का रेशियो निकालूंगा। मैं वी अपॉन आई का रेशियो निकालूंगा। कैसे निकालूंगा वी अपॉन आई का रेशियो, देखते हैं। आपने आरटीएच निकालना है, आपने आरटीएच निकालना है, इसका मतलब आपको इंडिपेंडेंट सोर्सेस को तो शॉर्ट ही करना पड़ेगा। तो इंडिपेंडेंट सोर्स को आपने कर दिया शॉर्ट, है ना, जैसे कि मैंने बताया था। ये हो गया आपका शॉर्ट। शॉर्ट हो जाने के बाद यहां पर करंट आई फ्लो हो रही है, ठीक है। तो मैंने एक करंट यहां पर मान ली, स्मॉल आई, कोई इशू नहीं है आपको, ठीक है। अब मैंने क्या किया स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल इस वाले लूप के अंदर केवीएल लगाया, है ना। तो ये मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं आपको, अप्लाई केवीएल, ठीक है। लूप वन बोल लो इसको, लूप वन में केवीएल लगाया। लूप वन में केवीएल लगाया तो मैंने यहां से चलना स्टार्ट किया, माइनस का वी प्लस। जब मैं इस एंड पर पहुंचा तो मैंने देखा कि यहां से करंट कितनी आ रही है, आई आ रही है, और यहां से करंट कितनी आ रही है, स्मॉल आई आ रही है। इसका मतलब इस ब्रांच में करंट क्या जाएगी,
कैपिटल आई प्लस स्मॉल आई। बोलो हाँ या ना, यस और नो, बिल्कुल जाएगी। तो यहां पर रेजिस्टेंस बना हुआ है 4i प्लस आई। क्लियर? फिर मैं आगे बढ़ा तो अगेन मुझे क्या मिला, 4 ओम का रेजिस्टेंस मिला और उसमें भी करंट क्या जाएगी मेरी, कैपिटल आई प्लस स्मॉल आई। कंप्लीट लूप इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको केवीएल बहुत अच्छे से पता होगा कि समेशन ऑफ ऑल वोल्टेज इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब मैंने इसको मैनिपुलेट किया तो ये मेरा आ गया V इज इक्वल टू 8i प्लस आई। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, कोई इशू नहीं है। अब इसमें से यदि ये स्मॉल आई रिमूव हो जाए तो मैं इजीली V अपॉन आई का रेशियो निकाल सकता हूं। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अगेन इसमें भी एक लूप लगा दूं, इसमें भी मैं एक केवीएल लगा दूं। इसको मैंने 2 लिख लिया। ठीक है, तो यहां मैंने लिख दिया अप्लाई केवीएल 2। केवीएल 2 में जब मैंने अप्लाई किया तो कहीं से भी चलना स्टार्ट कर दो। आपने चलना स्टार्ट किया, आपको सबसे पहले मुलाकात किससे होगी, वोल्टेज सोर्स। तो आपने लिखा माइनस का वीएस प्लस इस 4 ओम के अक्रॉस कौन सी करंट फ्लो हो रही है, स्मॉल आई, तो 4i लिखा आपने प्लस। अब आगे जब आप मूव करोगे तो आगे आपको सेम चीजें मिलेंगी, तो आपने एज इट लिख दिया 4i प्लस स्मॉल आई प्लस 4 कैपिटल आई प्लस स्मॉल आई इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो अब मैंने इसको मैनिपुलेट किया तो ये मेरा आ गया Vs इज इक्वल टू 4i और 4i। कितना हो गया ये मेरा, या फिर आप चलो ऐसे लिख लो 4i प्लस 8i प्लस। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद थोड़ा सा और इसको मैनिपुलेट कर लेते हैं। Vs इज इक्वल टू 4i तो ये हो गया 8i प्लस 12i। ठीक है, अब मुझे इस इक्वेशन में से Vs को एलिमिनेट आसानी से कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं कि वोल्टेज Vs किस पे डिपेंडेंट है, इस वाले वोल्टेज पे डिपेंडेंट है। ये जो डिपेंडेंट सोर्स है इस वाले वोल्टेज पे डिपेंडेंट है, और ये वोल्टेज क्या है मेरा, आप देख रहे हो। क्या मैं इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस Vs इज इक्वल टू 4i प्लस आई नहीं लिख सकता स्टूडेंट? बोलो यस और नो, बिल्कुल लिख सकता हूं मैं। क्लियर? तो मैं इक्वेशन 2 और 3 से मैं यहां कर देता हूं इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 और 3 से मैंने पुट किया इसके अंदर इसको, तो ये मेरा हो गया 4 कैपिटल I प्लस आई इज इक्वल टू, यहां पर आप 4 कॉमन ले लेना, है ना। 4 कॉमन जो लेना, इसको इसी फॉर्म में छोड़ दे तो ज्यादा बेटर रहता। चलो जैसा भी है, तो ये हमने कर दिया 8i प्लस 12i। ठीक है, इसको थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा कैंसिल आउट हो गए, तो ये आ गया i प्लस स्मॉल आई इज इक्वल टू 2i प्लस 3i। ठीक है, अब यहां से मैंने मैनिपुलेट किया तो पता चला कि कैपिटल I इज इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस का 2i, है ना। कैपिटल I इज इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस का 2i। अब मैंने इस को पुट किस में कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 में। इसको मैंने कहां पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैं बोलना चाह रहा हूं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को मैनिपुलेट करता हूं मैं। इक्वेशन 1 क्या लिखा हुआ है मेरा, v इज इक्वल टू 8i प्लस। अब चूंकि मुझे इस i को करना, एलिमिनेट करना है, तो मैं यहां से i की वैल्यू को फाइंड आउट कर लूंगा। तो यहां से i इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं माइनस का i बाई 2। यस और नो, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये हो गया मेरा माइनस का i बाई 2। तो इसको मैंने मैनिपुलेट किया तो ये कितना आ गया मेरा 8 इंटू आई बाई 2। क्लियर है? और इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट किया तो कितना आ गया ये मेरा 4i। तो बहुत ही आसान शब्दों में v इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 4i आ गया। इसका मतलब क्या मैं v अपॉन आई इज इक्वल टू 4 बोल सकता हूं? अरे भाई, तो यही तो मेरा क्या आ गया, यही तो मेरा रेशियो आ गया, और यही मेरा क्या है, RTH है। इसका मतलब RTH मुझे फाइंड आउट करना था, तो मैंने रेशियो फाइंड आउट कर लिया v अपॉन आई। v अपॉन आई मेरा कितना आ गया, 4 आ गया। लेकिन मेन क्वेश्चन हमसे पूछा था कि लोड रेजिस्टेंस RL क्या होगा, जो कि यहां पर लगा हुआ था। तो हमें पता है मैक्सिमम पावर के ट्रांसफर थ्योरम से RL शुड बी इज इक्वल टू R ऑफ TH। दैट मींस RL
इज इक्वल टू RTH इज इक्वल टू 4। तो फाइनली लोड रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट? तो स्टूडेंट ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मुझे नहीं लगता कि गेट में कम से कम 3 से 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। और इस क्वेश्चन का मतलब ये क्वेश्चन तो है ही, साथ ही साथ में इसी पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चन और रिपीट हो चुके हैं। और ईएस में तो आपको इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलेंगे। क्लियर है? तो आई थिंक आपको ये सॉल्यूशन काफी अच्छा लगा होगा, अच्छे समझ में आया होगा। कोई डाउट हो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।